अच्छा तो भाई अब हम लोग अपने लूप के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि लूप्स हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं बेटा, जहां पे बहुत सारी दफा चीजों को रिपीट करने का मामला आ जाए वहां पे लूपिंग शुरू होती है। सही है, बात समझ आ रही है? लूप का मतलब क्या है कि एक चीज करते रहना करते रहना करते रहना। सही है। सो अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के लूप होते हैं। एक किस्म का लूप, सबसे पहला लूप हमारे पास होता है काउंट कंट्रोल लूप मेरे बच्चे। काउंट कंट्रोल लूप, ठीक है। एंड सेकंड किस्म का लूप, ये आपके पास नंबर वन लूप है। एंड सेकंड किस्म के जो लूप्स होते हैं आपके पास, उनको आप कहते हैं कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप। अब देखो बेटा, मैं काउंट कंट्रोल लूप से अपनी बात का आगाज करूंगा। उसमें मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे चलता है लूप। जहां पे आपको नंबर ऑफ रेपिटेशन का अंदाजा हो, यानी आपने चीज को कितनी दफा रिपीट करना है वो पता हो, वहां पे आप काउंट कंट्रोल लूप का सिंपली इस्तेमाल कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया कि मैं 10 दफा खेलने जाऊंगा, तो ये जो 10 दफा है ये मुझे पता है कि मैंने कितनी दफा खेलने जाना है। तो यहां पे मैं काउंट कंट्रोल लूप का इस्तेमाल कर रहा होऊंगा। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं? नंबर ऑफ रेपिटेशन इस कहानी में नोन होती है। नंबर ऑफ रेपिटेशन इज नोन। ठीक हो गई बात। और यहां पे हमारा जो लूप इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इफ देन एल्स। उसका सिंटेक्स, उसको लिखते कैसे हैं वो हमारी बात की बातें हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लूप इस्तेमाल होता है। सो वो लूप कौन सा है भाई? इफ, सॉरी, फॉर टू नेक्स्ट, फॉर टू नेक्स्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर टू नेक्स्ट। इफ देन एल्स तो कंडीशन का नाम है, फॉर टू नेक्स्ट। समझ आ गई बात आपको? कैसे इस्तेमाल होता है वो हमारा अगला टॉपिक है। समझ आ रही है? कंडीशनल लूप पे आ जाइए। कंडीशनल लूप क्या है बच्चे? कंडीशनल लूप एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपका लूप चलता है ऑन अ कंडीशन। यानी आपको लूप चलाने के लिए कोई ना कोई कंडीशन चाहिए। लूप इज रन ऑन अ कंडीशन। अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं रियल लाइफ की। रन ऑन अ कंडीशन। भाई रियल लाइफ एग्जांपल से मुराद क्या हो गया? मैंने बोला मैं तुमसे दोस्ती बरकरार रखूंगा जब तक तुम मुझे गाली नहीं देते। कंडीशन आ गई ना। ये दोस्ती बरकरार रखने का क्या मतलब है? ये एक लूप है कि मैं काम करता चला जाऊंगा जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती। जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती। ये क्या आ गई कंडीशन? मैं गाड़ी चलाता जाऊंगा जब तक मेरे पास पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता। गाड़ी चलाना एक कंडीशनल काम है। यहाँ पे किस कंडीशन पे बेस्ड है वो काम? वो काम बेस्ड है आपका पेट्रोल वाली कंडीशन पे। बात क्लियर हो रही है? सो दो किस्म के लूप्स इसमें इससे भी आते हैं। सबसे पहले लूप को कहा जाता है बेटा प्री कंडीशन लूप। कौन सा लूप? प्री कंडीशन, जहां पे आप कंडीशन पहले दे देते हैं। कंडीशन अपना काम करने से पहले दे देते हैं। एंड एक आ गया आपके पास पोस्ट कंडीशन लूप, जहां पे आप पूरा काम कर लेते हैं उसके बाद कोई कंडीशन देते हैं। ठीक हो गई बात? इसके बाद आप कोई कंडीशन देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगेन उसी स्टेटमेंट को अपनी रिपीट करता हूं और तुम खुद समझ जाओगे कि कौन पोस्ट कंडीशन है कि और कौन प्री कंडीशन है। मैंने प्री कंडीशन की एग्जांपल आपको देनी है। प्री कंडीशन में मैंने बोला पेट्रोल जब तक खत्म नहीं हो जाता जब तक गाड़ी चलाऊंगा। मैंने यहाँ पे कंडीशन पहले दे दी ना, पेट्रोल जब तक खत्म नहीं हो जाता जब तक गाड़ी चलाऊंगा। सही है, बात क्लियर हो रही है? पेट्रोल जब तक खत्म नहीं हो जाता जब तक गाड़ी चलाऊंगा। तो इस लूप का नाम होता है वाइल डू एंड वाइल का लूप। समझ आ रही है? वाइल डू एंड वाइल का लूप कैसे चलता है वो हम लोग देखेंगे। सबर करें। सही है भाई। इसमें मैंने क्या बोला? पेट्रोल जब तक खत्म नहीं हो जाता जब तक गाड़ी चलाऊंगा। अब पोस्ट कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि कंडीशन बाद में देनी है, यानी गाड़ी चलाऊंगा जब तक पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता। एज सिंपल एज इट कैन गेट मेरा बच्चा। कंडीशन एट द एंड, काम पहले बता दिया क्या करना है, कंडीशन बाद में बता दी। ये लूप क्या कहलाएगा मेरा? रिपीट अंटिल का लूप कहलाएगा। क्या लूप कहलाएगा? रिपीट अंटिल का लूप कहलाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टैकल अवर लूप्स। लूप्स की लॉजिक बेसिकली पीछे ये होती है। इसका सिंटेक्स अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं।